केंद्रीय सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगियों के लिए नए साल की शुरुआत में थोड़ी निराशा हो सकती है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। इससे डीए 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा। ये पिछले 7 सालों में सबसे कम बढ़ोतरी होगी, यानी जो जनवरी 2025 की 2% बढ़ोतरी थी उतनी ही होगी, ऐसा माना जा रहा है। अब डीए की गणना आपको बता दें कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी AICPI IW पर आधारित होती है। 7वें वेतन आयोग के तहत फॉर्मूला कुछ इस तरह से जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब ये जो फॉर्मूला है, यहाँ जो 261.42 है वो 7वें वेतन आयोग का बेस इंडेक्स है। जनवरी 2026 के लिए जुलाई 2025 से दिसंबर 2026 तक के डेटा का इस्तेमाल होगा। लेबर ब्यूरो ने अक्टूबर 2025 तक के आंकड़े जारी किए हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं। अब ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं इसमें लगातार बढ़ोतरी आपको दिखेगी। ये 4 महीने लगातार बढ़ोतरी दिख रही है जो महंगाई के दबाव को बता रहे हैं। लेकिन नवंबर और दिसंबर 2025 के जो डेटा हैं अभी नहीं आए, अभी आएंगे। तो जो संभावित सिनारियो है वो देख लिए क्या है। सिनारियो नंबर 1 क्या बताता है? अगर फ्लैट इंडेक्स रहता है, अगर नवंबर दिसंबर में इंडेक्स 147.7 ही रहता है तो 12 महीनों का औसत 418.83 होगा। डीए 60.21% आएगा जो राउंडिंग के बाद 60% होगा, यानी सिर्फ 2% की बढ़ोतरी। अब दूसरा सिनेरियो भी देख लीजिए, हल्की बढ़ोतरी इसमें अगर होती है तो अगर नवंबर में 148.7 आए और दिसंबर में 149.7 हो जाए तो औसतन इसकी 419.58 बनेगी, यानी डीए फिर भी 60.5% बनेगा जो फिर एक बार राउंडिंग के बाद जो है 60% ही रहेगा, यानी बढ़ोतरी अभी भी 2% ही है। तो इसका कारण क्या है? देखिए, महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही कि डीए अगले पूरे प्रतिशत यानी 3% तक पहुंच जाए। राउंड ऑफ होके वो 2% तक ही आ रहा है। अब ये जो डीए हाइक है इस बार खास क्यों है या चिंताजनक क्यों है? ये बढ़ोतरी रूटीन से अलग 3 वजहों से है। सबसे पहला, 7वां वेतन आयोग जो है उसका चक्र है, उससे बाहर की ये बढ़ोतरी है। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग का 10 साल का समय 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। जनवरी 2026 की ये पहली डीए रिवीजन होगी जो आयोग के बाहर होगी। अब 8वें वेतन आयोग जो है वो अभी अधूरा है। 8वां वेतन आयोग का गठन तो हो गया है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस लागू होने की कोई तारीख फिलहाल बताई नहीं गई है। रिपोर्ट है कि 18 महीने में आएगी, फिर 2 साल लगेंगे अप्रूवल और लागू करने में, यानी वेतन बढ़ोतरी 2027 के आखिर या 28 की शुरुआत में मिल सकती है, जो कि विशेषज्ञ बता रहे हैं। इसके अलावा एक और जो कारण है वो है कि भविष्य की बेसिक सैलरी पर भी असर पड़ रहा है इससे। 8वें वेतन आयोग लागू होने पर डीए को बेसिक सैलरी में मिला दिया जाता है और डीए फिर से 0% से शुरू होता है। अगले 4 डीए बढ़ोतरी यानी जनवरी 2026 से लेकर जुलाई 2027 तक नई सैलरी मीट्रिक्स तय करेंगे, नए जो मीट्रिक्स होंगे वो तय करेंगे। इसलिए ये जो 2% की छोटी बढ़ोतरी है ये छोटी जरूर लग सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर डीए ऊंचा रहेगा तो नई बेसिक सैलरी भी ज्यादा होगी। अब कर्मचारियों की इसमें क्या चिंता है? पहले के आयोगों में पैटर्न क्लियर था कि 6वें जो वेतन आयोग का अंत 31 दिसंबर 2015 को हुआ। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया। लेकिन जो 8वां वेतन आयोग है इसकी जो TOR है यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसमें कोई डेट नहीं है। संसद के विंटर सेशन में सवाल जरूर पूछा गया कि क्या 1 जनवरी 2026 से ये लागू होगा, लेकिन सरकार ने क्लियर जवाब कोई नहीं दिया है फिलहाल। यूनियन और कर्मचारी ये डर रहे हैं, उन्हें ये डर है कि क्या 31 दिसंबर 2025 के बाद गैप रहेगा। फिलहाल डीए पुराने स्ट्रक्चर से ही चलेगा, ऐसा विशेषज्ञ कह रहे हैं या जो रिपोर्ट है वो कह रही है। अब आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा ये भी जान लीजिए। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है, तो अगर 58% डीए है तो 29,000 रुपए डीए मिलता है। लेकिन अगर ये 60% हो जाए यानी 2% की बढ़ोतरी हो तो डीए की रकम 30,000 रुपए हो जाएगी। फायदा हर महीने 1,000 रुपए मिलेगा। पेंशन भोगियों के लिए डीआर भी इसी तरह प्रभावित रहेगा। अब 8वें वेतन आयोग तक डीए की जो है मुख्य राहत
डीए की ये देगा। कर्मचारी यूनियनें लगातार निगरानी कर रही हैं। अगर महंगाई और तेज हुई तो अगली हाइक में सुधार हो सकता है। कुल मिलाकर हाइक इस बार माना जा रहा है कि डीए हाइक छोटी रहेगी, लेकिन भविष्य की सैलरी का बेस बनाएगी। आपका इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।